हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। लाखों विद्यालय में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। आज हमारे साथ तमाम पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के लोग। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, क्या संदेश है इसका? इसका मुख्य संदेश तो ये है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो हमारे विद्यालय हैं और उनसे जुड़े हमारे जो छात्र और शिक्षक हैं, वो अपनापन एक करें, अपने विद्यालयों को एक तीर्थ की तरह समझें। और जिस तरह अपने तीर्थ के लिए उनकी भावना रहती है कि उसके विकास के लिए, उसके स्वच्छता के लिए वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी तरह हर विद्यालय को तीर्थ मानते हुए जो है विद्यालयों को अच्छी तरह से रखा जाए और एक ज्ञान का मंदिर बन सके। पूरे देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कितने स्कूल इससे जुड़ रहे हैं, कितने छात्र और शिक्षक जुड़ रहे हैं? पूरे देश में तो 5 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें जुड़ने की संभावना है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर स्कूल इसमें जुड़ेंगे और शाम तक हमारा पूरा जो है डेटा आ जाएगा, तो हम लोग आधिकारिक रूप से आपको बता सकेंगे कि कितने स्कूल हमारे जुड़ पाए। क्योंकि कुछ स्कूलों में आज बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से छुट्टी हो गई, इसलिए उन स्कूलों में आज छात्र और शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन फिर भी हमारा लोग का अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा स्कूल आज इसमें जुड़ पाएंगे। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि छात्रों में और शिक्षकों में कि गवर्नमेंट सेक्टर पर तमाम जो लोग हैं, अभिभावक हैं या छात्र हैं, वो कम विश्वास कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्राइवेट जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो स्कूल आ रहे हैं, क्या उनको लेकर सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार को सरकार के स्तर से करना चाहिए और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का काम है समाज जागरण का, राष्ट्र जागरण का। तो हमारा जो ये आज कार्यक्रम है, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, ये भी इसी कड़ी में है कि हमारे जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं या सरकारी सेक्टर के हैं, वो उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागे, तीर्थ की भावना के हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, हमारा ये आत्मा का अभिमान है, हमारा तीर्थ है राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण का। तो इस तरह का भाव जब आएगा विद्यार्थी और शिक्षक में, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा का गैप बना है बीच में, एक खाई सी आ रही है प्राइवेट विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में, वो दूर होगी। और सरकारी विद्यालयों में भी अच्छे योग्य शिक्षक हैं और अच्छा वातावरण है, तो समाज की सोच बदलनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ लगातार प्रयासरत है कि सरकारी विद्यालयों का जो शैक्षिक वातावरण है बहुत अच्छा है, उसके प्रति उनका रुझान बढ़ना चाहिए। और हमारा ये जो कार्यक्रम है, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान, जो देश के आज 5 लाख विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में आयोजित किया गया है, इसमें पूरे देश के लाखों शिक्षक और करोड़ों विद्यार्थियों ने सहभागिता की है। उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें 1 लाख विद्यालयों में भी लाखों शिक्षक और करोड़ों विद्यार्थी आज प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का भी हेतु ये है कि सरकारी विद्यालयों के प्रति भी और बाकी विद्यालयों के प्रति विद्यार्थियों में, शिक्षकों में और समाज के प्रबुद्ध वर्ग में, अभिभावकों में एक श्रद्धा का भाव जागृत हो। और इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम सफल होंगे और जो शिक्षा के एक गैप जो बन रहा है सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के बीच में, उस खाई को हम पाटने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। बाकी सरकार के काम है वो सरकार के स्तर से किए जाएंगे। हमारा काम समाज जागरण का, राष्ट्र जागरण का है, वो हम सब, हमारे कार्यकर्ता पूरे देश भर में आज इस काम को कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। यूपी में स्कूल मर्जर को लेकर काफ़ी चीज़ें चली। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ स्कूल विलय नीति को, स्कूल मर्जर नीति को कैसे देखता है, क्योंकि विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया? स्कूल मर्जर कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर कहीं छात्र संख्या कम हुई है तो उसके लिए केवल शिक्षक ही दोषी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं और गैर शैक्षणिक कार्य इसका सबसे बड़ा कारण है। जो हमारे शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालयों के, माध्यमिक विद्यालयों के, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के, उन्हें इतने सारे गैर शैक्षणिक कार्यों में उलझा दिया जाता है। कहीं डीबीटी का कार्य है, कहीं बीएलओ का कार्य है, जो भी काम आता है समय समय पर वो शिक्षक को उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो शिक्षक का हमारा मानना ये मूल काम है अध्यापन करना, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखना। कहीं ना कहीं गैर शैक्षणिक कार्यों के कारण से वो जो मूल काम है उसका अध्ययन अध्यापन का, वो पीछे हट जाता है और कहीं ना कहीं वो संख्या की गिरावट
बनती है, विद्यार्थियों का रुझान भी प्राइवेट विद्यालयों की तरफ फिर बनता है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, उसे अध्यापन का कार्य लिया जाए और उसकी जिम्मेदारी पूरी मजबूती के साथ तय की जाए। बाकी जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें शिक्षकों की ऊर्जा को ना उलझाया जाए। स्कूल मर्जर से क्या लग रहा है कि शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे? जिस तरीके से जहां 2 स्कूल थे वहां 1 स्कूल रह जा रहा है, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में जो तमाम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या अध्यापक बनना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए पद समाप्त हो जाएंगे? पद समाप्त की ये तो सरकार की अपनी मंशा होगी, लेकिन हमारा मानना ये है कि वो क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता पर पूर्ण शिक्षा देने के नाम पे ये कर रहे हैं कि वो विद्यालयों के कई जगह के शिक्षकों को मिलाकर और कई जगह के विद्यार्थियों को मिलाकर ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। शिक्षकों के पद तो शिक्षा एक हमारा ऐसा है, शिक्षा और स्वास्थ्य, कि इसमें तो हमेशा पदों की ज़रूरत है, कार्य करने वालों की ज़रूरत है। अगर किसी की मंशा ऐसी बनती है तो किसी भी हद तक स्वीकार नहीं होगी। शिक्षकों के पदों को तो और जनसंख्या जिस तरह से बढ़ा है, अनुपात बढ़ाने की ज़रूरत है और आने वाले समय में सरकारों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि प्रत्येक विद्यालय में हर विषय का शिक्षक उपलब्ध हो, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हमारा सपना पूरा हो सकेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरीके से अभी हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम चल रहा है और इसमें लाखों लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। छात्र और शिक्षकों के साथ एक नया संदेश देने की तरफ जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल के बीच में लोगों की मानसिकता के बीच जो खाई है, उसको कहीं ना कहीं कम करने के प्रयास में तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के लोग लगे हैं और आने वाले समय में देखा जा रहा है कि इनके द्वारा ये संदेश कहीं ना कहीं प्राइवेट और सरकारी के बीच की खाई को कम करने में कारगर साबित होगा। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।